हाँ जी, स्वागत है आप सबका। अब समय आ चुका है कि अपने मन से सोचने का। ये लेक्चर सिर्फ महात्मा गांधी के सैक्रिफाइस के ऊपर मैं बताने वाला हूँ आपको। लेकिन सोशल स्टडीज़ को पढ़ते वक्त हमारा एक कर्तव्य है कि हम अपने माइंड से इस सोसाइटी को समझें, ना कि सोसाइटी के माइंड से खुद को प्रभावित करें, खुद को इफ़ेक्ट करें। यही गलती हम हर बार करते हैं और मैं नहीं चाहूँगा कि आप भी ये गलती करो। अपने मन से सोचिएगा, क्या सही था, क्या गलत था? महात्मा गांधी ने क्या सैक्रिफाइस किया? और उनको मारा क्यों गया था नाथूराम गॉडसे के द्वारा। अब ये बात अपन इस छोटे से पैरा में पढ़ेंगे। तो चलो अपने मन से सोचिएगा। लास्ट में भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो लास्ट में जाइएगा। लास्ट में मैं आपको पूरा डिटेल मतलब पूरा एक सिंपल 3-4 वर्ड्स में बताऊंगा कि इस पूरे पैरा में लिखा क्या है। तो अभी शुरू करते हैं। ऑन द 15 अगस्त 1947 महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। महात्मा गांधी किसी भी सेलिब्रेशन में ऐड नहीं हुए थे 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि दुनिया भर में अखबारों में छप रखा था भारत पाकिस्तान और भारत के नाम से दो अलग अलग स्टेट बना के बैठा है। यहीं पर इंडिया के अंदर कई लाखों लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। कई लाखों लोग अपने घर से बिछड़ गए थे। कुछ लोग लड़ाइयाँ कर रहे थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ थे। ये चीज़ें महात्मा गांधी को इतनी ज़्यादा अंदर तक हिला दी कि महात्मा गांधी ने कोई भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन नहीं किया किसी भी मेजॉरिटी इलाके में। He was in Kolkata in the areas which were torn by gruesome riots between Hindus and Muslim। वो उस एरिया में थे, कोलकाता के, जिस एरिया में लड़ाई चल रही थी हिंदू और मुस्लिम की। अब कोलकाता में लड़ाई कैसे है? कोलकाता में आज का जो बांग्लादेश है, कोलकाता से कितना पास है? कोलकाता से छिमा हुआ, ठीक है ना? तो उस बांग्लादेश जो पहले था ईस्ट पाकिस्तान, तो मतलब कि सीधी बात है हिंदू मुस्लिम की सबसे ज्यादा लड़ाई इस इन्हीं एरिया पे तो होगी। ही वॉज सैडेंड बाय द कम्युनल वायलेंस। वो बहुत ज़्यादा दुखी थे इस कम्युनल वायलेंस से, और डिसहार्टेड दैट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एंड द सत्याग्रह दैट ही हैड लिव्ड एंड वर्कड फॉर हैड फेल्ड टू बाइंड द पीपल इन ट्रबल टाइम। वो दुखी थे, वो अंदर से टूट गए थे, उनका दिल टूट गया था ये देख करके कि जिस प्रिंसिपल्स को महात्मा गांधी ने भारत आने के बाद से 1914 से लेकर के 1915 से लेकर के अभी तक जिस प्रिंसिपल को अपनाया, अहिंसा और सत्याग्रह, वो प्रिंसिपल भी आज काम नहीं कर रहा है और पूरे देश को एकता में बांधने की उनकी कोशिश विफल हो गई है। गांधी जी went to pursued द हिंदूज एंड मुस्लिम टू गिव अप वायलेंस। गांधी जी हिंदू और मुस्लिम के सामने गए और वायलेंस छोड़ने की बात करने के लिए उनके सामने खड़े हुए। हिज प्रेजेंस इन कोलकाता ग्रेटली इम्प्रूव द सिचुएशन। उनकी जब प्रेजेंस हुई थी कोलकाता में तो कई सारी सिचुएशंस, ये लड़ाई की, वायलेंस की, सुधरने लगी थी। मतलब कि कई सारे लोग उनको देख करके अपनी लड़ाइयों को भूल गए थे, तो मतलब कुछ तो बात थी उनमें। तभी तो जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई कुछ समय के लिए थम गई, कुछ समय के लिए रुक गई। And the coming of independence was celebrated in a spirit of communal harmony। और अब ये वर्ड को देखना, ये कम्युनल हार्मोनी, ये जो वर्ड है ना कम्युनल हार्मोनी, ये वर्ड बता रहा है कि इस वक्त जो गांधी जी के आने के बाद और गांधी जी के आने से पहले जब ये कम्युनल वायलेंस पे थे, वो कम्युनल हार्मोनी में बदल गए। मतलब लड़ाई करने वाले लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के दिल से सेलिब्रेशन करने लगे इंडिपेंडेंस डे का। विद जॉयस डांसिंग इन द स्ट्रीट, खुशी से स्ट्रीट पर, सड़क पर नाचने लगे। अब इसमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में खड़े हो गए थे, सब एक साथ में खुशी मना रहे थे। गांधी जी's प्रेयर मीटिंग अट्रैक्टेड लार्ज क्राउड। गांधी जी की प्रेयर ने पूरे क्राउड को, जो कि कोलकाता के अंदर था उस वक्त में गांधी जी के सामने, वो सब क्राउड खुशी से एक साथ आ गया। बट दिस वॉज शॉर्ट लिव्ड एज रियॉट्स between Hindus and Muslim erupted once again, and Gandhi ji had to resort to a fast to bring peace। लेकिन ये जो खुशी का माहौल था, जो एकता थी, ये कुछ ही वक्त की थी। थोड़ी सी देर बाद ये लड़ाइयाँ फिर से शुरू हो गई हिंदू मुस्लिम की, और फिर से
गांधी जी पीस को वापस लाने में असमर्थ रहे। नेक्स्ट मंथ गांधी जी मूव टू दिल्ली। अगले ही महीने गांधी जी दिल्ली के लिए मूव करे, वेयर लार्ज स्केल वायलेंस हैज इरप्टेड। कैपिटल है दिल्ली, तो दिल्ली के लिए तो लार्ज स्केल पे वायलेंस होगा ही कि दिल्ली को हमें कैपिटल बनाना है, क्योंकि हमने देखा मुगलों के वक्त से और दिल्ली सल्तनत के वक्त से दिल्ली ही सबसे ज़्यादा मेन सेंटर के रूप में जानी गई, तो दिल्ली को भी तो पकड़ना पड़ेगा। अब जब गांधी जी पहुंचे दिल्ली, तो उन्होंने देखा लार्ज स्केल वायलेंस हो रखा है यहाँ पे। तो ही वॉज डीपली कंसर्न अबाउट ensuring दैट मुस्लिम्स शुड बी अलाउड टू स्टे इन इंडिया विद डिग्निटी एज इक्वल सिटीजन। वो चाहते थे अपने अंदर तक, वो उनकी सोच ये थी कि मुस्लिम्स को इंडिया में रहने के लिए परमिशन मिले इंडियंस के द्वारा, और उन्हें डिग्निटी मिले, मतलब उनको इज्जत मिले, उनको एक सिटीजन ही माना जाए, इक्वल सिटीजन माना जाए। He was also concerned about the relations between India and Pakistan. वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन से भी कंसर्न रखते थे, परेशान थे कि शायद से इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन रह पाए नहीं रह पाए, हम चाहते हैं कि रहे। वो यही चाहते थे, मतलब गांधी जी का चाहना था कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन रहना चाहिए। Now he was unhappy with what he saw as the India's government's decision not to honor its financial commitments to Pakistan. वो देख रहे थे कि जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थी, मतलब कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की डिवाइडेशन, कुछ रिसोर्सेज उधर पहुंचाना, कुछ रिसोर्सेज हमारे पास रखना, वो इंडियन गवर्नमेंट अच्छे तरह से नहीं निभा रही है, होना नहीं है। तो इस चीज की वजह से गांधी जी बहुत दुखी हो गए। गांधी जी परेशान थे इन सब बातों को लेकर के। विद ऑल दिस इन माइंड ही अंडरटुक व्हाट टर्न आउट टू बी हिज लास्ट फॉल इन जनवरी 1948। और इसके बाद उनका एक, मतलब व्हाट ऑल दिस इन माइंड ही अंडरटुक दैट व्हाट टर्न आउट टू बी हिज लास्ट फास्ट इन जनवरी 1948। अब इनका, अब ये फास्ट की धारा को अपनाएंगे, मतलब कि अब ये भूख हड़ताल करेंगे। अब ये जो भूख हड़ताल इन्होंने की, ये उनकी लास्ट भूख हड़ताल थी जनवरी 1948 में, एज इन कोलकाता, कोलकाता के अंदर। हिज फास्ट हैड अ ड्रामेटिक इफेक्ट इन दिल्ली। उनके फास्ट ने दिल्ली के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक ड्रामा क्रिएट कर दिया था, बहुत अच्छा काम किया था। कम्युनल टेंशन एंड वायलेंस रिड्यूस्ड। उनके फास्ट ने, उनकी जो भूख हड़ताल थी उसको देख करके पूरे भारत के अंदर कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मेन सेंटर्स कोलकाता, दिल्ली, पंजाब, इन सब जगह पर शांति कायम होने लगी धीरे धीरे। Communal tension and violence reduced. Muslims of Delhi and surrounding areas could safely return to their homes. जो मुस्लिम्स थे दिल्ली और सराउंडेड एरियाज में, वो शांति से, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई डर के अब अपने घर वापस जाने लगे, मतलब पाकिस्तान में जाने लगे या फिर भारत में रहने लगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीड टू गिव पाकिस्तान इट्स ड्यूज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देने में थोड़ा सा हिचक रही थी, उसने पाकिस्तान को फाइनेंशियल रिसोर्स उसका देना मान्य रखा। गांधी जी एक्शन वर हाउएवर नॉट लाइक्ड बाय ऑल। लेकिन इस चीज को, इस बात को गांधी जी को सबने पसंद नहीं किया। एक्सट्रीमिस्ट इन बोथ द कम्युनिटीज ब्लेम्ड हिम टू दियर कंडीशन। दोनों कम्युनिटीज, हिंदू और मुस्लिम की कुछ, मतलब कम्युनिटीज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि गांधी जी की वजह से ही हमारी एक कंडीशन हुई है, हमारे बच्चे मरे हैं, हमारी पत्नियों के साथ गलत गलत आचरण को अपनाया गया है, हमें अपनी बेटियों को मारना पड़ा है घर से भागते वक्त। डेस्पाइट दिस ही कंटिन्यू टू मीट एवरीवन ड्यूरिंग हिज प्रेयर मीटिंग। जब वो शाम के वक्त में मंदिर में जाते थे, तो मंदिर में जाते वक्त कई सारे लोग कई सारे लोग उनसे मिलने आते थे और वो सबसे मिलते थे। फाइनली ऑन जनवरी 30, 1948, ऑन वन सच एक्सट्रीमिस्ट, एक इंसान जो कि इस कंडीशन से भुगत रहा था, इस कंडीशन में एक रोल अदा कर रहा था, एक्टिव रोल, नाथुराम विनायक गॉडसे जिनका नाम था, वॉकड अप टू गांधी जी ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रेयर इन दिल्ली। जब दिल्ली में शाम के टाइम गांधी जी अपनी इवनिंग प्रेयर कर रहे थे, तो उनके सामने आए
एंड फायर्ड 3 बुलेट एट हिम, और 3 बुलेट एक के बाद एक के बाद एक चला करके किलिंग हिम इंस्टेंटली, उसी वक्त उनको मार डाला। दस एंडेड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर ट्रुथ, उनके जो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल था ट्रुथ का, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस, वो सब कुछ समाप्त हो गया, एंड हो गया, सिर्फ इन 3 बुलेट से। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको इस तरह की बातें बता रहा है। अब सोचना आपके ऊपर है, मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस इंसान ने, आपने एक मैथ में बात सुनी होगी कि रेडियस मीन, आप जिस पॉइंट से चलते हो उस पॉइंट से आगे चलते चलते में आपकी कुछ मीटर काउंट अप होती हैं, लेकिन अगर आप उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ तो क्या वो आपकी मीटर काउंट होगी? मतलब कि आपकी जो मेहनत थी चलने की वो आपने दुगनी की, पर फिर भी हुआ क्या, आप आ गए शून्य पर, आप आ गए जीरो पर। दैट मीन हम नहीं कह सकते कि नाथूराम गॉडसे गलत थे, या फिर हम नहीं कह सकते कि गांधी जी गलत थे, या फिर हम कह सकते हैं, अब ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है। उम्मीद है आपको सही लगा हो। अगर सही लगा हो तो बताइएगा। इस मैं वैसे नहीं कहता, लेकिन इसमें तो आपको कमेंट करके बताना ही पड़ेगा कि नाथूराम गॉडसे का गांधी जी को मारना सही था कि नहीं। क्योंकि रियलिटी में अगर हम अब जब आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि नाथूराम गॉडसे के गांधी जी को मारने के बाद पूरे देश भर में शांति फैल गई, देश उदास हो गया था, कोई किसी को लड़ाई झगड़े की बात नहीं सूझ रही थी, सब कुछ अब शांति से होने लगा। तो मतलब कि गांधी जी का योगदान शुरुआत से लेकर अंत तक बना रहा, उनके मरने के बाद भी उनका योगदान दिखा, और बहुत बड़े पैमाने पे दिखा, सब वायलेंस समाप्त हो गया। तो ये सारी चीज़ हमें इसमें देख रहे हैं। ठीक है, लाइक में और कमेंट में कमी नहीं, अब की बार कमेंट में बताइएगा क्या आपका डिसीजन है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।